हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का असाइनमेंट, जिसमें आप फॉरवर्ड क्वेश्चन पेपर टाइम 3 हावर 80 मार्क का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जिसमें आपके एमसीक्यू आएंगे 12 क्वेश्चन 12 मार्क के, डिफाइन आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे 4 करने हैं 4 मार्क के, क्वेश्चन आंसर आएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, डिफरेंस आएंगे 4 आएंगे, आपको कोई भी 3 करने हैं 6 मार्क के। डायग्राम आपको एक्सपेरिमेंट, इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और उसका एक्सपेरिमेंट समझाना है, जिसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको कोई भी 2 ही करने हैं, तो यहाँ पे आपके 10 मार्क के आएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का बी, यहाँ पे आपको साइंटिफिक रीजन समझाना है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क के, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं 6 मार्क के। ना आपको डिटेल में आंसर देने हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 उसमें से आपको करने हैं 8 मार्क के। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं 8 मार्क के। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वापस से आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे 4 करने हैं 8 मार्क के। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के। ट्रू और फॉल्स आएंगे 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का ए, जैसे कि हमने पढ़ा था, इसमें आपको एमसीक्यू आएंगे 12 क्वेश्चन 12 मार्क के। चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ग्रुप ऑफ एज इज कवर्ड बाय एडोलिसेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 11 to 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द इफेक्ट ऑफ विच हार्मोन डज मेमोरी ग्लैंड डेवलप। तो यहाँ पे आपका आंसर है एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4, हार्मोन ऑफ विच ग्लैंड कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। इसका आपका आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज मेल सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 6, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ HIV एड्स। इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन सोमेटिक सेल्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 23 पेयर ऑफ सोमेटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच हार्मोन कंट्रोल द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, थायरॉक्सिन हार्मोन। चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें आपका आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप ऑफ फोर्स वेयर ओनली अट्रैक्शन इज फाउंड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्शन इज फाउंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 4, द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ दीज टू सरफेसेस एक्टिंग ऑन इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे आपका आंसर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 का फ्रिक्शनल फोर्स, सेकंड का ग्रेविटेशनल, थर्ड का प्रेशर और फोर्थ का ऑपोजिट डायरेक्शन। चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यूज टू मेजर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी। Question number 2, if the force of sliding friction between two forces is 8 N, then the static friction between those surfaces will be 10 N, option A. Question number 3, which of the following factors has no effect on fluid friction? तो mass of object, option A. Question number 4, airplanes and rockets have dash shape to reduce frictional force. इसमें आपका आंसर आएगा स्ट्रीमलाइनर शेप। यहाँ पे फर्स्ट में आपका आंसर वेट 10, सेकंड में 10 एंड थर्ड में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और फोर्थ में स्ट्रीम रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, वॉइस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो अ मैन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, द रेंज ऑफ ऑडिएबल फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन ईयर इज। तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन द यूनिट। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। फर्स्ट में अ मैन, सेकंड में 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, थर्ड में डेसिबल और फोर्थ में वैक्यूम। चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1, विच मेटल इज कोटेड ऑन द कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरेज फूड। तो टीन। सेकंड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डैश इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन, कॉपर रोड। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड अ मेजर अर्थक्वेक टेक प्लेस इन इंडिया ऑन 26 जनवरी 2000
1, तो वहाँ पे गुजरात में आया था। नाउ चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इज फ्रॉम अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी इमेज विल बी फॉर्म्ड व्हेन टू मिरर अरेंज्ड 60 एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, 5 मिरर। Question number 3, which instrument is used by the submarine under water to see the steamer on the surface of once? इसमें आपका आंसर आएगा कैलेडोस्कोप। इसमें आपका आंसर आएगा पेरिस्कोप, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, which part of an eye change the focal length of the lens? iris। यहाँ पे आपका आंसर आएगा सिलियरी मसल्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड? उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द 3 मिरर इन द कैलेडोस्कोप? इसमें आपका आंसर आएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द ह्यूमन आई? iris इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ ह्यूमन आई। Question number 8, what is a phenomenon of splitting of sunlight into 7 colors called? उसको हम कहते हैं डिस्पर्सन, ऑप्शन सी। चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ सोलर सिस्टम? इसमें आपका आंसर आएगा स्टार। स्टार इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, which is the brightest star in the night day? Sirius, option B. Question number 3, which constellation is near to the Sirius star? Orion, option C. Question number 4, which of the following celestial object is known as the shooting star? इसमें आपका आंसर आएगा मीटोर, ऑप्शन बी। Question number 5, which is the brightest planet of the solar system? Venus is the brightest planet of a solar system. Question number 6, which of the following planet does not have satellite? Mercury, option A. Question number 7, what is the periodic time of a Halley comet? इसमें आपका आंसर आएगा 76 years। फर्स्ट में स्टार, सेकंड में सीरियस, थर्ड में ओरियन, फोर्थ में मीटियोर, 5 में वेनस, 6 में मर्क्यूरी और 7 में 76 ईयर्स। नाउ चैप्टर नंबर 18 के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच एयर पॉल्यूटेंट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड? CO, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, हु डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर? CFCs, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच एयर पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच रे रिफ्लेक्टेड द अर्थ सरफेस आर एब्जॉर्ब बाय CO2 एंड इट कीप द एटमॉस्फेयर वार्म? तो इसमें आपका आंसर आएगा इंफ्रारेड रेस। फर्स्ट में CO, सेकंड में CFCs, सल्फर, थर्ड में सल्फर डाइऑक्साइड और फोर्थ में आएगा इंफ्रारेड रेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे MCQ खत्म होते हैं। नाउ अब आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का भी, जिसमें डिफाइन होगा, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं में। जय हिंद, जय भारत।